Hello everyone, today's topic is very important. This is जीवन जायसवाल and we're discussing about प्रजातीय समूह के बारे में आज चर्चा करना है, ठीक है। सो यह आपके जो CGPSC प्रीलिम्स या फिर किसी भी अन्य स्टेट PCS के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फंडामेंटल क्लियर्स यहाँ कर सकते हैं, इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स में सिलेबस में बिल्कुल ये तो आता ही है, हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। यह 21 डेज चैलेंज के लिए हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक को उठाया जाता है और अलग अलग टॉपिक वैसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग 21 डेज में 21 चैप्टर्स जो कि अलग अलग डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उसको उठाया जाता है, जो कि बिल्कुल नीड है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सारे सेक्शन को उठा करके इसमें अलग अलग बिल्कुल अलग अलग है, उस सारे सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, क्लियर। सो आज हमारा जो चर्चा है उसमें करेंगे भारत का प्रजाति समूह, भारत के प्रजाति समूह, इस पर बात करेंगे और इसमें कुछ आपको टास्क भी मिलेगा, ठीक है। तो हर प्रकार के जो टास्क हैं वो बेहतरीन तरीके से होते हैं, साथ ही साथ में इसको बने रहिए। हमारे 21 डेज़ के लिए आप देखिए, इसको जो बेसिक होगा बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। जैसे किसी भी स्टूडेंट्स को जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, वे सारे अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए 21 डेज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, हम चर्चा करेंगे आज कुछ प्रजाति समूह के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे प्रजाति जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आए और यहाँ रह करके यहीं के हो गए, ठीक है। और अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वे रहे थे, ठीक है। इस सभी जनजातियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि प्रजाति हैं, और प्रजातियों से ही अलग अलग जातियों के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है। तो मुख्य रूप से देखें उनकी बनावट क्या है, उनकी संरचना कैसे है, वे किस क्षेत्र में भारत के निवास करते हैं और कैसे वे रहते हैं, ठीक है। इन सारे जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है कि उसके प्रजाति समूह के बारे में, तो उसके प्रजाति समूह से उनसे इंगित होता है कि ये किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर है, बनावट कैसा है, ठीक है। सो आइए समझते हैं। पहले देखते हैं निग्रिटो। निग्रिटो जो कि एक भारत का प्रजाति है, प्रजाति समूह है, जो कि भारत में सबसे पहली बार आया था, ऐसा संभवतः माना जाता है कि निग्रिटो जो प्रजाति है वे भारत में पहली बार आया था, ऐसा माना जाता है। निग्रिटो प्रजाति के बारे में देखा जाए तो इनकी जो संरचना है, सबसे पहले तो ये केरल के क्षेत्र में आए हुए थे और केरल के क्षेत्र में साथ ही साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में ये रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। इनका माना जाता है कि ये जो निग्रिटो है वे दक्षिण अफ्रीका के जो पार्ट है उस सारे वाले क्षेत्र से आए थे। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों से इस तरह से पलायन करके पहुंचे हुए थे, ठीक है। तो निग्रिटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और निग्रिटो के जो सामान्य रूप से इनका जो स्ट्रक्चर है, शारीरिक बनावट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक बनावट के रूप में देखें, निग्रिटो जो होता है काले कलर के होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, काले कलर का होता है, काला रंग, ठीक है। इनका रंग क्या होगा, काला रंग होगा, ठीक है। साथ ही साथ में इनके जो कद होगा वह सामान्य कद होता है, जो ऊंचाई होगी क्या होगी, सामान्य होगा, ठीक है। सामान्य जो कद हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हो। साथ ही साथ में निग्रिटो के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वे क्या होते हैं, ऊन टाइप सा होता है, ऊन की तरह रहता है, क्या होता है, ऊन की तरह, ठीक है। तो ऊन की तरह ये इनका जो बाल होता है वो मोटे होते हैं, ठीक है, दिखने में इस प्रकार से ऊन की तरह लगता है। साथ ही साथ में निग्रिटो के देखें बनावट होगा वह गठीले प्रकार का होता है, शारीरिक स्ट्रक्चर जो होता है गठीला होता है, ठीक है। क्या होगा, गठीला होगा। तो इस प्रकार से गठीला शरीर हो सकता है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। तो इनके जो सारे स्ट्रक्चर हैं, इसके जो सामान्य हैं, निग्रिटो के प्रमुख विशेषताओं के बारे में इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं आप, क्लियर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो होगा वह इनका जो आगमन हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों से आगमन हुआ था, ऐसा माना जाता है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के जो सामान्य लक्षण को रूप में देखें, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है मध्य भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है और मध्य भारत के क्षेत्रों में निवास करती है। और साथ ही साथ में देख सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की जो अन्य विशेषताएं हैं, जैसे इनका जो कलर होगा वह क्या होगा, काला रंग होगा, इसका कलर क्या होगा, काला रंग होता है, ठीक है। और इसके जो कद होगा, उनके हाइट्स हो गए, वो क्या होगा, हाइट्स भी है सामान्य कद के होते हैं, क्या होता है, सामान्य कद होते हैं, सामान्य कद। और इसका जो कलर, इस तरह से हेयर क्या होता है, हेयर को देखें तो यह ऊन की तरह नहीं होता है। इनका जो हेयर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का, वो ऊन की तरह नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि निग्रिटो है उसका जो हेयर होगा ऊन की तरह होता है, जबकि इसका हेयर क्या होता है,
थोड़ा सा मोटा होता है और साथ ही साथ में ये खड़ा होता है, खड़ा, ठीक है। तो खड़ा प्रकार का मोटा और खड़ा इसके बाल होंगे, ठीक है। तो बाल क्या होगा, इस मोटा और खड़ा होता है, ठीक है। तो हेयर की स्टाइल इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये देख सकते हो। इसके साथ साथ प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो होता है वह शरीर का जो भाग होता है वह गठीला प्रकार का होता है। क्या होगा, गठीला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बनावट जो होगी शरीर की। तो इसको देख सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो इसके बाद हम देखें कि मंगोलाइड क्या होता है। देखिए मंगोलाइड जो होता है वह मुख्य रूप से देखें, ये चीन के मूल रूप से निवासी हैं और ऊपर में चीन के ऊपर में एक मंगोलिया है, वहाँ के निवासी हैं, जो कि भारत में ये सिक्किम के क्षेत्र से आए थे, साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र रीजन से, पहाड़ी क्षेत्रों से ये प्रवेश किए थे और भारत में रहना शुरू कर दिया था। मंगोलाइड को देखा जाए कि इनकी जो आकार प्रकार है वे देख सकते हैं मुख्य रूप से। अच्छा, एक और समझिए कि मंगोलाइड जो जनजाति है वो भारत के क्षेत्रों में, सिक्किम के क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, लद्दाख के रीजन में, जम्मू कश्मीर के रीजन में ये लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो ये मंगोलाइड हो जाएगा। मंगोलाइड का जो बनावट है, शारीरिक स्ट्रक्चर के बात में देखें तो शारीरिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं मंगोलाइड जो होगा वह कैसा होगा। मंगोलाइड, इनका जो आँखें होती है वह खुली होती है, मतलब अधखुली होती है। क्या होगा, आँखें अधखुली, ठीक है, अधखुली। तो आँखें क्या हो जाएगा, अधखुली। इसके साथ इसका जो कलर होगा, ठीक है, क्या कलर होगा, पीला कलर होगा। जो क्या होगा, शरीर का जो रंग होगा वह क्या होगा, पीला रंग होगा, ठीक है। इसके साथ में चेहरा क्या होगा, चपटा होगा। चेहरा क्या होता है, चेहरा वह क्या होता है, चपटा होता है, चपटा चेहरा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका नाक जो है चौड़ी होती है। नाक क्या होती है, चौड़ी नाक होती है, ठीक है, क्या होगा, चौड़ी नाक की होती है। इसके साथ साथ मंगोलाइड के जो देखें, ये इनका जो हाइट्स होता है वह क्या है, नाटा होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। कद क्या होगा, छोटा होगा। क्या लिखेंगे, कद छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी आकार प्रकार जो कि होगी और मंगोलाइड के संदर्भ में इस तरह से बता सकते हैं। क्या होगा, आंखें खुली, आंखें अधखुली, आधी खुली होती है। कलर क्या होगा, पीला रंग। चेप्टा, चेहरा जो है चपटा होगा, चेहरा जो है चपटा प्रकार का होता है। नाक जो है चौड़ी होती है। कद जो है छोटा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो ये सामने वाला जो सेक्शन होगा वो क्या है, बाहर खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए मंगोला, इसमें भूमध्य सागरी को कहते हैं मेडिटेरियन, ठीक है। क्या कहेंगे, मेडिटेरियन। मेडिटेरियन में क्या विशेषताएं हैं, देखिए मेडिटेरियन के जो हैं वे मेडिटेरियन से क्षेत्र से आए हुए हैं ऐसा माना जाता है और भारत के क्षेत्रों में ये रहने लगे हैं। भारत के क्षेत्रों में नॉर्थ वेस्ट की तरह ये लोग रहने लगे हैं। नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम भारत के क्षेत्र में रहने लगे थे और इस तरह से ये लोग भूमध्य सागरी हैं। भूमध्य सागरी में देखेंगे इनका काला रंग होता है। इनका रंग क्या होगा, काला, ठीक है, रंग काला। तो रंग काला कलर का हो जाएगा। उसी प्रकार से देख सकते हैं इनका जो आकार होगा वह शारीरिक बनावट जो होगी उसमें देख सकते हैं इसमें हाइट्स जो होगा सामान्य होगा। सामान्य कद क्या हो जाएगा, सामान्य कद, ओके। उसी प्रकार से भूमध्य सागरी में देखेंगे कि सामान्य कद के साथ ही साथ में इनका जो आकार होगा, फेस का जो कट होगा चपटा होगा। क्या होगा, चपटा का ये क्या होगा, चेहरा, चपटा चेहरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इस प्रकार से जो भूमध्य सागरी का क्षेत्र है इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत के क्षेत्रों में ये लोग, पश्चिमी भारत में राजस्थान देख सकते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र में रहेंगे ये लोग, राजस्थान के क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं इसमें पंजाब के क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। इस प्रकार से ये इनका क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम देखें नार्डिक क्या है। देखो, नार्डिक एक भारत का वह प्रजाति समूह है जो कि सबसे बाद में आया था। कहाँ आया था, भारत के क्षेत्रों में सबसे बाद में आया था ऐसा माना जाता है और यह इनका जो आकार प्रकार है बिल्कुल अलग तरीके से है। हम देख सकते हैं कि इसमें ये भारत के पश्चिम उत्तर या फिर पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में रहने लगे हैं या फिर मध्य भारत में या फिर उत्तर भारत में, ठीक है। इनका जो निवास क्षेत्र है वह वर्तमान समय में देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। और इसमें नार्डिक में प्रजाति समूह में देखेंगे इनकी जो शारीरिक बनावट है वो कैसी होती है। शारीरिक बनावट के रूप में देख सकते हैं कि शारीरिक बनावट में मुख्य रूप से देखा जाए तो ये लोग, इनका
इसमें चेहरा होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, चेहरा लंबा होगा, चेहरा जो है लंबा होगा। ठीक है, लंबा चेहरा। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय में भी क्या चपटा चेहरा है, लेकिन ये लंबा है। चपटा के साथ साथ में क्या है, लंबा होगा। ठीक है, इसमें भी चेहरा क्या है, लंबा भी होता है। इस प्रकार से नार्डिक में भी चेहरा क्या होगा, लंबा होता है। इनके रंग जो है गोरे होते हैं। क्या होगा, रंग गोरे रंग के होंगे। रंग क्या होगा, गोरे रंग, गोरे लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गोरे रंग के होंगे नार्डिक में। इसके साथ ही साथ में इनकी जो ऊंचाई है, हाइट्स है, वो बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है। इनकी जो लंबाई है क्या होगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई बोल सकते हो यहाँ पर। ऊंचाई क्या होगा, अधिक। ठीक है, अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, क्या होगा, लंबाई क्या है, अधिक होता है, तो ऊंचे लंबाई के हो गए। तो नार्डिक में इस तरह से विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसके नाक है वो नुकीले होते हैं। क्या होगा, नाक जो होगा वह नुकीला प्रकार का होगा। ठीक है, नुकीले नाक यहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, नार्डिक। तो इस प्रकार से सारे जो प्रजाति हैं भारत में जो मुख्य रूप से हैं, निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और नार्डिक, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ क्या होगा, प्रजाति समूह हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके जो विशेषताएं हैं ये सारे के सारे हैं यहाँ पर, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसे आप ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ में आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर भी काम आएगा। प्लस इसमें ट्राइब्स में भी काम आएगा। ठीक है, ट्राइबल वाले सेक्शन में भी इसमें क्या आएगा, काम आएगा। तो यहाँ पर बता सकते हैं आप इन सारे के सारे सेक्शन को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हो। क्लियर? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। सो यहाँ पर हमारा जो आज 21 डेज चैलेंज का जो प्रोग्राम था उसमें आज 10वां दिन था। उसका जो प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसमें इसे फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक्स इसमें क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे दिन हमारा जो नया टॉपिक होगा उसको लेकर के आएंगे। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।